अरे खजूली बवाल, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया। और तुम्हारे पतलून का नारा काट दिए मोटा भाई, तो बहुत गलत काम कर दिए। अब तुम दिल्ली के मालिक नहीं रह गए बेटा, दिल्ली के किराहा कुत्ता हो गए। तुमको कोई पूछने वाला नहीं बचा। जैसे जैसा तनिका भर तुम हरकत की हो, जितने दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे स्टेट के हों, तुमको तो कुत्ता बना देंगे बेटा। ऐसा ऐसे तुम्हारा गलत समय बताओ, पप्पुआ भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। खजूली, अब नागिन डांस करने से कौनो फायदा नहीं है बेटा। अब तुम समर्थन दियो ना दियो, वापस ले लियो, जौन तुम्हारी मर्जी तौन कह डारो, कुछ करने लायक नहीं बचे। ये तो वह हाल हो गई कि मतलब ब्याह हो गया, हथियार है ये नहीं है, सुहाग रात में कैसे जाओगे? हाँ खजूली, बोलो कुछ। बहुत उड़ उड़ काटे हो तुम, और तुम्हारा पखना छपक दिए मोटा भाई। खैर गलत तो तुम्हारे साथ बहुत हो गया है, लेकिन अब क्या ही करें भैया, तुम्हारे दिन पूरे हो गए थे ना, तो तुम्हारे साथ ये सब होना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे देखो, हमारा जो मानना है, जनता स्टेट के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए कस्टोडियन चुनती है। कस्टोडियन का मतलब तुम वहां बैठ के सिर्फ शासन सत्ता की देखभाल कर सकते हो, तुम मालिक नहीं हो जाते हो। तुमको गलत फैमिली का शिकार हो गया था। अब वो गलत फैमिली दूर करना बहुत जरूरी था खजूली। हम कुछ गलत नहीं किया हूँ। हमारा काम है कानून को बनाना, कानून कायदे को बनाना और उसको देश में लागू करवाना। तुमको तो पहले से पता रहा होगा ना कि हम जब चाहें तब खूंटा दे सकते हैं अंदर, लेकिन उसके बाद तुम चिकोटी काटना नहीं छोड़ रहे थे। तो भाई तुम्हारा इलाज बहुत जरूरी हो जाता है इसी स्थिति में। अब तुम एक काम करो, खंजड़ी बजाओ घूम घूम के दिल्ली में, और तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है। समझो नहीं समझो? एक आम आदमी, शरीफ आदमी के साथ अत्याचार कर रहे हो तुमको भगवान भी नहीं माफ करेगा, इतना जान लो मोटा भाई। इतना गलत हमारे साथ हुआ है, हमको शासन नहीं चलाने दिया जा रहा है। सरकार बहुमत से बनाने के बाद भी हमको सुकून से शासन नहीं करने दिया जा रहा है। हम आज आम आदमी हूँ, समझो, आम आदमी हूँ, और इसके लिए हम आंदोलन करूंगा पूरे देश के अंदर। सबको इकट्ठा करूंगा, सबसे समर्थन मांगूंगा, और हम जौन नहीं तौन कह डारूंगा। जब ससुर फटीचर, तुम्हारी हवा नहीं बंद किए हैं बेटा आगे पीछे से। तुम हवा खोल सकते हो, हवा ले सकते हो, जिंदा रह सकते हो। आम आदमी बोल के ससुर तुम 45-50 करोड़ रुपए का मकबरा बनवा लिए, आम आदमी बने घूम रहे हो। का बोला था रे तुम? है तुमको गाड़ी नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, है नहीं चाहिए, हऊ नहीं चाहिए, साले 50 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनवा के उसमें घुसर के बैठे हो, और के बाद नौटंकी पेल रहे हो। ऐसा है, जितना तुमको समर्थन मांगना था, जौन नौटंकी करनी थी, वो सब नाच भांगड़ा तुम कर चुका है पिछला 6 महीना में। अब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए अगर होता, तो तुम शांति से थोड़ा बैठता। ऐसा जाओ, तुम्हारे नाक में नकेल पड़ गई है, अब उस नकेल की वजह से तुमको पकड़ना, काबू में करना आसान हो जाएगा, जानो। अब इससे कोनो फायदा नहीं। जो दल्ला पीछे खड़ा है, टिकट दलाल, इसको भी समझा दो इस चीज को। ये एक परिवार की पार्टी, एक परिवार की पार्टी, एक परिवार की पार्टी, बिना सांस लिए ससुरा बहुत देर तक बोला रहा है, 2-4 घंटा तक। अब आखिर में एक परिवार की पार्टी खुदे बना के तुम बैठ गए ससुर। है न कौनो उसका विधान है, न नियम है, न कानून है, न कौनो उसके पास कौनो विचारधारा ही नहीं है। क्या बात कर दें इस बारे में? जाओ पप्पुआ को भी साथ ले लो, और तीनों बैठ कर मजीरा बजाओ दिल्ली में बैठ कर। अब कौनो काम तुम्हारे पास बचा है नहीं। अरे भैया, हम मर जाएंगे, हम हमको सुकून से जीने दो भैया। हाँ, ऐसा जैसा एक दो स्टेट में हम कौनो तरीके से रगड़ घस के दारू वारू का घोटाला कई के रुपया पैसा यार वार कई के सरकार बना लिया है, तो सुकून से हमको जीने दो। काहे मारे डाल रहे हो तुम लोग? ना 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 ना, अभी देखो ऐसा है, जीने देने का कौन सा सवाल है? जीना तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुमको संविधान से प्रदान किया गया है। तुम्हें मारे नहीं डाल रहे हैं बेटा, तुम्हारे से पखना कतरे गए हैं। तुम उड़ना जो था, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगे थे ना, कि भूल गए थे कि तुम्हारी औकात कहाँ पे है, कहाँ बैठना चाहिए तुमको। तो उसी पे हम थोड़ा सा खाली लगाम लगाए हैं। पप्पू बहुत देर से चुप पे खड़े हैं। पप्पू तुम हो बोल दो आए हो यहाँ तक तो। पप्पू बोलो भैया, बोलो बोलो। ये सब ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर बैठा जौन ईश्वर है, सारी चीजें देख रहा है। अब बराबर सजा देगा तुम सबको, इसका बराबर सजा मिलेगा। अब बख्शा नहीं जाएगा तुमको। हम जनता को इकट्ठा कर रहा हूँ, इंडिया बना लिया हूँ,
हमारा इंडिया जौन है तुम लोगों को इस बार उखाड़ के फेंक देगा। हम शासन में आऊंगा, हम शासन में आऊंगा और तुम सबसे एक एक चीज का चुन चुन के गिन गिन के बदला लूंगा, इतना जान लो। अरे पप्पुआ पहले डिसाइड कर ले सारे, पहले डिसीजन सुना जो हमको कि मतलब भगवान हमको सजा देगा कि अल्लाह मियाँ देगा कि तुम्हारा यीशु देगा। जैसे हमको जानकारी होगी तो वहाँ जाए के हम धूप चद्दर और मोमबत्ती सब इकट्ठा करके भाई जलाएं वलाएं, माफ़ी वाफ़ी मांगे हम भी। इसे पहले बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात तुम्हारी इंडिया की, तो बेटा जमानत न जब्त हो गई तब कहना तुम, ठीक है। अब की बार तुम टिकट कटवा लो पहले से, पुख्ता इंतजाम कर लो, पक्का पोड़ कर लो भागे का रास्ता। नहीं तो बेटा अब की बार अगर सरकार बन गई तो तुमको जितने भी तुम्हारे ऊपर केस हैं सारे केस खोल कर तुमको अंदर न पहुंचा दिया तो हमारा नाम कैलाई प्रसाद प्रजापति नहीं, ध्यान रखना तुम। चलो यार, यहाँ से इन लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। पूरे पूरे इनके कुनबे में इंसानियत खत्म हो गई है। अब हमको मानवता पर से विश्वास उठ गया है। चलो यहाँ से शांतिपूर्वक जौन कर रहे हैं उसको करें। देखो देखो फटीचर को, इंसानियत की बात कौन कर रहा है। अरे ससुर गिरगिटान की औलाद, तुम इंसानियत की बात करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे हो। जाओ वहाँ दिल्ली में माइक वाइक लगाए के भौंको, समझो। राजा अनपढ़ है, प्रजा अनपढ़ है, यह सब कहानी गाओ। तुम कहानी गाने के अलावा तुम्हारे पास कौनो काम नहीं, या तो तुम घोटाला करोगे या कहानी गाओगे। तो जाओ दोनों काम करो। अब तो तुम्हारे ऊपर अच्छी खासी नकेल है, सर्विलांस पे हो तुम, समझो। जा भाग जाओ।